हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एलिगेशन पढ़ रहे थे। एलिगेशन का क्लास लगभग खत्म हो गया। लगभग हर टाइप का क्वेश्चन उसमें हम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आज से टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी। तो इसमें भी कुछ कुछ शॉर्ट मेथड है जो हम लोग को काफ़ी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो अभी हम पढ़ेंगे वही शॉर्ट मेथड का कुछ सूत्र सूत्र वगैरह पढ़ के इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो तैयारी चल रहा है ना? चलिए तैयारी कीजिए दोस्त। ये क्वेश्चन है, मतलब आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जैसे कोई भी व्यक्ति है, दो व्यक्ति अलग अलग समय में काम करता है, ठीक है, और दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा जब एक साथ बोले कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में काम करता है और दोनों एक साथ यदि काम करे तो कितना समय लगेगा? तो उसको कुछ नहीं करना है। जब भी दोनों एक साथ कहे तो ए प्लस बी बराबर, दोनों का काम कर रहा है तो ए कितना एक्स दिन और बी वाई, और दोनों एक साथ कहे तो x प्लस वाई। यही है इसका सूत्र। ठीक है, जब एक साथ बोले तो बस इस सूत्र को लागू कीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यहीं पे अब इस अलग अलग तीन व्यक्ति दे दिया हो, चार व्यक्ति दे दिया हो, तो देखिए यदि अगर एक से अधिक व्यक्ति हो तो एक से अधिक व्यक्ति में काम करने का जो उसके पास क्षमता होगा वो भी चेंज होगा। क्योंकि चेंज जब भी, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग काम करने का क्षमता होता है। अब ए बी सी तीन व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है, और काम कर रहा है एक्स वाई जेड। जब भी तीन व्यक्ति है और काम कर रहा है तो ये निश्चित है कि हर व्यक्ति का जो है क्षमता, यहीं पे यदि क्षमता कहेगा तो क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं कहें, इस सिर्फ जो काम करने में लगा समय उसको हम उल्टा कर देंगे। आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए वहां पे क्या था कि ए और बी अलग अलग समय में काम कर रहा था, ठीक है, और दोनों साथ में कितना समय लगेगा, ठीक। और यहां क्या कह रहा है कि ए और बी मिलके एक अलग समय में काम कर रहा है, ठीक है, और दोनों यानी ए या बी दोनों में से कोई भी एक समय अलग समय में काम किया, यानी दोनों एक समय लिया। ए और बी किसी काम को x दिन में तथा ए और बी में से कोई एक उस काम को y दिन में किया है, ठीक है, पूरा करता है। तो ए तथा बी किसी एक का पूछे, यानी किसी एक का पूछे कि कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे, बी का पूछेगा तो यही, और ए का भी पूछेगा तो सेम सूत्र। ठीक है दोस्त, देखिए सूत्र सब कैसे कैसे चेंज हो रहा है। कभी हम लोग अभी पढ़े हैं कि ए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय और एक साथ पूछा, फिर कि एक साथ काम किया और अलग अलग पूछ दिया दो व्यक्ति, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है कि तीन व्यक्ति है, तीनों अलग अलग समय में काम करता है, ठीक है, और जब तीनों एक साथ मिल जाए तब कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या है, ए और बी, ए बी और सी अलग अलग व्यक्ति है जो किसी काम को
एक्स वाई जेड अलग अलग दिनों में वो समाप्त करता है, ठीक है। तो उसके द्वारा एक साथ मिलके कितना समय लगेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ए बी सी एक साथ जब मिल के काम करेगा तो क्या करेंगे, जब तीनों है तो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक्स गुने वाई, वाई गुने जेड और जेड गुने एक्स, बस हो गया, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि कैसे कैसे सोल्व होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं। सूत्र पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, इससे पिछले वाला हम क्या पढ़े थे कि तीन व्यक्ति है जो अलग अलग समय में काम करता है, ठीक है। और किसी एक का पूछ दे, तीन व्यक्ति अलग अलग समय में काम किया और किसी एक का पूछे कि अकेले इस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। लेकिन यहां पे क्या, तीनों व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है और जिसमें से कोई भी दो आदमी अलग अलग काम को क्रमशः जैसे वाई और जेड दिन में पूरा किया, उसी तीनों में से दो व्यक्ति अलग अलग समय में काम कर रहा है, यानी उसका समय दे दिया है। और पूछेगा कि तीसरा व्यक्ति अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। तो तीसरा आदमी द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये सब सूत्र दोस्त बहुत अच्छा से आप लोग रिवाइज करिए, क्योंकि ये सूत्र टाइम एंड वर्क का ये सब सूत्र इतना अच्छा है कि यदि आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो शायद आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। इसलिए तो चलिए अब इसका है एक्स वाई जेड, तीसरे व्यक्ति वही ना, तीसरे व्यक्ति द्वारा। अब नीचे में क्या करना है, एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस, अब दो का अलग अलग गुना करना है, ठीक है, वाई जेड, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसलिए हम देखिए दोस्त बार बार हम बोल रहे हैं कि जो भी हम पढ़ाते हैं वो लगभग आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक बार यदि इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा हम इसमें मेहनत नहीं बस, लेकिन अगर आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कम से कम इसको 1 से 2 बार देखिए और देखने के बाद क्वेश्चन सोल्व करना है स्टार्ट, क्वेश्चन भी साथ में सोल्व कीजिए। बिना क्वेश्चन सोल्व किए सूत्र सोचिएगा कि हम याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। साथ में क्वेश्चन भी सोल्व कीजिए, तब देखिए कि आपको आता है या नहीं, वैसा क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए देखिए किस 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 टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, अलग अलग क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या कहा है कि ए और बी किसी काम को एक्स दिन में, ठीक है, ए और सी उसी काम को वाई दिन में और बी और सी उस काम को जेड दिन में पूरा करता है। तो तीनों का पूछ दिया कि ए बी और सी द्वारा उस काम को करने में लगा समय। अब इसमें क्या करेंगे दोस्त, तो तीनों ए बी और सी द्वारा, अब देखिए 2x y z, एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई और एक्स जेड,
बस। चलिए, तो फिर अब ये है, आज टाइम एंड वर्क में है थोड़ा सूत्र, पहले सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप का बहुत सारा सूत्र है, तो वो हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग उसी पे क्वेश्चन जो भी आधारित रहेगा उसको बनाएंगे, ठीक है। तो तब आज का क्लास दोस्त यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और हमसे देखिए, शेयर करने से होगा क्या, अधिक से अधिक जुड़ेगा और लाभ बहुत सारे स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो लाभ है कुछ ही स्टूडेंट के बीच ना रहे, अधिक से अधिक फैले, अधिक से अधिक इसका लाभ ले सके, ठीक है दोस्त। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।